Good morning, students. I am Dr. P.R. Pariyar, Department of Mathematics, Government College, अजमेर। BSc पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। कोविड-19 की पालना करते हुए, गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आप सभी ने वैक्सीन लगवाई होगी और BSc पार्ट 2 की पढ़ाई के लिए आप अच्छी तरह से तैयार होंगे। आई विल टीच यू पेपर फर्स्ट BSc पार्ट सेकेंड MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मैथमेटिक्स is very interesting subject if you know it very well conceptually. Mathematics needs a lot of hard work, concentration and patience. बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको धैर्य रखना है और एकाग्रता को बनाए रखना है। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसको डेप्थ में जाना है और आपको उसका होमवर्क करना है। द वर्ड एल्जेब्रा इज स्टडीड इन लोअर क्लास। अमूर्त बीजगणित, हिंदी में हम इसे अमूर्त बीजगणित कहते हैं और ये जो वर्ड है बीजगणित, दैट इज एल्जेब्रा, इट इज वेरी फेमिलियर इन लोअर क्लासेस। जनरली इन एल्जेब्रा वी स्टडी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन। सामान्यतः हम ये 4 ऑपरेशन जो है वो बीजगणित में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशंस है वो हम संख्याओं के साथ देखते हैं। These operations are used with the help of numbers in lower classes. So today we will try to develop this part with the help of elementary mathematics. मैं कई बार कहता हूँ संख्याओं से खेलो, प्ले विथ नंबर्स, लेकिन संख्याओं से खेलने के लिए संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। द नॉलेज ऑफ नंबर्स इज नेसेसरी टू प्ले विथ दैम। सो इफ आई राइट 2, दिस इज ए नेचुरल नंबर। इफ आई राइट 5, इट इज ए नेचुरल नंबर। If I write 65, again it is a natural numbers. So there are infinite number of natural numbers. Sometimes we say counting numbers, गिनती, जो हम बचपन से सीखते हैं। The symbol is say greater than, less than, and the sign equal. दो यदि छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो अपने फेस एक्सप्रेशन से बातें करता है। वो आपको बताता है कि उसको क्या चाहिए। बच्चे जनरली मीठे के शौकीन होते हैं, टॉफ़ी उनको अच्छी लगती है। 2 छोटे बच्चे 2-3 साल के, एक को आपने 2 टॉफ़ी दे दी, एक को आपने 10 दी। वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फेस एक्सप्रेशन यदि आप उसको रीड करते हो तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और बता पाएंगे कि कौन हैप्पी है और कौन नहीं है। दैट इज ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल यूज्ड इन लोअर क्लासेस। हमने इसको सीखा है, लेकिन बच्चे जो है, जो बहुत छोटे हैं, जिनको बोलना नहीं आता, वो अपने फेस एक्सप्रेशन से भी मैथमेटिक्स का आभास कराते हैं। That is the beauty of mathematics. So here it is 2 natural number, 5 natural number, 65 and so on. Sometimes we say counting numbers, गिनती,
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक करते हैं, थियरी डेवलप करते हैं और हम रिसर्च के फील्ड में आगे जाते हैं। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। इसलिए सबसे पहले आप काउंटिंग नंबर सीखते हो, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड द कलेक्शन ऑफ these numbers we known as set of natural numbers. प्राकृत संख्याएं। Set of natural numbers. Then the first fundamental operation we learn, हम सीखते हैं, that is plus. If I write in lower classes, we try to learn how to add. जोड़ना कैसे सीखते हैं? टीचर्स ने सिखाया है, मैडम ने सिखाया है। 2 हमने रिकग्नाइज किया, हमें मालूम है कि 2 है, 2 वर्टिकल लाइन्स लिखी 2। 7 देन 1 2 3 4 5 6 7। 2 के लिए 2 वर्टिकल बार्स या स्मॉल सर्कल्स, 7 के लिए 7 वर्टिकल बार्स या स्मॉल सर्कल्स। प्लस साइन के लिए बताया गया कि इसका मतलब ये है कि इन सब को काउंट करना, काउंटिंग नंबर्स हम जानते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 + 7 इज 9। आपको लगता है बहुत सिंपल है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है वो थ्योरी फाउंडेशन बनेगा, आधार बनेगा, नींव बनेगी किसके? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। इसलिए पहले हमें नींव को मजबूत करना है। यहाँ इसके पीछे जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 + 7 is 9। 2 this is a natural number। 7 again it is a natural number, प्राकृत संख्या। 9 again this is a natural number, प्राकृत संख्या। Sum of 2 natural numbers is again a natural number। 2 प्राकृत संख्या को योग सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। मैंने क्या किया, मेरे जो ट्राउजर्स पैंट जो है उसकी जेब में, एक इधर की जेब लेफ्ट, एक इधर की जेब राइट, दोनों में नेचुरल नंबर्स भर दिए 1 2 3 4 इनफाइनाइट, संभव है तो। रैंडमली 2 नंबर्स उठाए, देखा एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 7 है। क्या करना है? कमांड, आदेश, जोड़ना है, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस साइन, जोड़ा, नंबर आ गया 9। वो जो 9 नंबर है वो भी मेरे पॉकेट के अंदर ही है। मीन्स सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। ये बहुत बड़ी बात है। इस नियम को, इस रूल को हम एक नाम देंगे जो आपको याद रखना है, जो पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आधार बनेगा, उसका बेस बनेगा, उसका फाउंडेशन बनेगा, उसकी नींव बनेगी। इसलिए मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से आपको आने चाहिए। अब बार बार रिवाइज कीजिए, निराश मत होइए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए, मुश्किल नहीं होगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अलग से आपको देखना होता है। सो 2 + 7 is equal to 9। बट इफ आई राइट 2 - 7 equals, नंबर्स वही 2 और 7, आदेश बदल दिया, ऐड नहीं करना है,
आपको इसको यूज करना, सब्ट्रैक्शन। देन व्हाट्स द आंसर? एवरीबडी नोज दैट इज -5, नॉट अ नेचुरल नंबर। यह प्राकृत संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर्स तो ले लिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर प्राकृत संख्या नहीं आई, -5 आ गया, कोई और नंबर है। इंटू 2 into 7, everybody knows the answer is 14। नंबर वही 2 और 7, आदेश बदला। घर में भी कई तरह के आदेश होते हैं। पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, आदेश बदल भी देते हैं कारण को जानकर। सो यहां 2 into 7 14। ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना है, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या आएगी हमेशा, कैसे भी। दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करोगे तो भी प्राकृत संख्या ही आएगी। यानी दो प्राकृत संख्याएं ली, दो नेचुरल नंबर्स लिए हाथ में, एक इस पॉकेट से इस पॉकेट से, दोनों को ऐड किया या मैंने मल्टीप्लाई किया, वापिस इसी सेट का हिस्सा बन गया। कई बार घर में कहा जाता है, झगड़े होते हैं, आपस की बातें होती है, मनमुटाव होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर की बात घर में रखो, बाहर नहीं जानी चाहिए, घर की इज्जत बनी रहे। मैं ऐसा ही कुछ कहने वाला हूँ कि यहाँ जो नंबर्स है वो इस सेट के हैं, ऑपरेशन किया और आंसर वापस उसी सेट में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है। इसी पार्ट को हम एक नाम देंगे। दो नंबर्स लिए, आगे जाके नंबर्स के अलावा मैं दो मैट्रिसेस ले सकता हूँ, दो सेट्स ले सकता हूँ, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे है तो हम केवल नंबर्स के लिए बात करते हैं, और वो भी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो यदि आप दो नेचुरल नंबर्स लेते हो और उनमें प्लस या इनटू ये दो ऑपरेशंस करते हो, तो वापस जो आंसर है वो वापस नेचुरल नंबर्स में ही जाएगा, उसी सेट का हिस्सा बनेगा, उसी सेट का मेंबर बनता है। इस तरह का जो ऑपरेशन है, दो नंबर्स को एक साथ लेकर उस ऑपरेशन को जब उसका रिजल्ट भी उसी सेट में आ जाता है, तो हम उसे बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, ध्यान रखना है। लिखूंगा इंग्लिश में ही, कुछ टर्म्स में हिंदी में भी बोलूंगा, इसलिए आपको इंग्लिश के टर्म्स भी ध्यान में रखना है। दो संख्याएं ली, ध्यान रखना मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, टू। दो संख्याएं ली, ऑपरेशन लगाए दो के बीच में, रिजल्ट वापस उसी सेट में गया। इस तरह के ऑपरेशन को हमने बाइनरी ऑपरेशन बोला है या बाइनरी कंपोजिशन बोला है। अब थोड़ा सा और रिफाइन करता हूं, मैं इसको सही तरीके से बोलता हूं। योगफल एडिशन इज a binary composition in set of natural numbers। योगफल प्राकृत संख्याओं में एक द्विआधारी संक्रिया है, या योगफल प्राकृत संख्याओं में योगफल एक द्विआधारी संक्रिया है। गुणन प्राकृत संख्याओं में द्विआधारी संक्रिया है, संक्रिया, क्रिया, एक्शन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन both are binary compositions in set of natural numbers। Subtraction is not a binary composition in set of natural numbers।
division is not binary composition in set of natural numbers. ओके, सेट कौन सा लिया? नेचुरल नंबर्स का। ऑपरेशन कौन से लिखे? प्लस माइनस इंटू और डिवीजन। यदि घर की बात घर में रहती है तो हम उस ऑपरेशन को बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसकी जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की जगह मैं लेता हूं सेट ऑफ इंटीजर्स। ध्यान रखना, लिखने का तरीका जो है, एन मैंने डबल लाइन बनाई है या जेड के लिए डबल लाइन बनाई, स्टैंडर्ड सिंबल है ये। सिंपल जेड, जेड फॉर जेब्रा भी होता है, जीब्रा। एन नोज, यदि मैं सिंपल लिखता हूं, लेकिन यदि ये लिख दिया तो ये फिक्स है कि ये सेट की बात हो रही है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। दिमाग लगाओ, क्या प्लस बाइनरी कंपोजिशन है? यस। एक नंबर लिया मैंने 3, दूसरा नंबर लिया मैंने -5, ये दोनों नंबर इसी के 3 और -5 ऐड किया, आंसर आ गया -2। ये -2 वापस इसी साइड नंबर लिया। सेट मेरे पास में कौन सा था? सेट ऑफ इंटीजर्स था। इससे हाथ में लिया नंबर तो आ गया 2, 3, इस साइड हाथ में लिया तो नंबर आ गया -5। ऑपरेशन किया मैंने प्लस, आंसर आ गया मेरा -2। -2 मेरा वापस उसी में है। सो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, आप कोई से भी ले लो, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर एग्जांपल है, हमेशा ऐसा होना चाहिए किस दो नंबर्स के साथ में। सो प्लस इज a binary composition in set of integers. If I consider minus, of course, that is 3 minus of -5. This is 3 plus 5, that is 8. The final answer is 8. And 8 is a member of this set of integers. ध्यान रखना नंबर्स कहाँ से लिए और कहाँ है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। So 2 नेचुरल नंबर्स भी है और 2 इंटीजर भी है, लेकिन -2 या -3 या -5 नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये आना चाहिए। So plus is a binary composition in Z, पूरा बोलना है। Plus is a binary composition in Z, minus is a binary composition in Z, into, of course, consider any two integer, multiply them, again you find integer. Multiplication का आंसर भी वापस इसी में जाएगा, इसलिए ये भी बाइनरी कंपोजिशन है, लेकिन डिवीजन नहीं होगा। इसलिए इन 4 ऑपरेशंस में नेचुरल नंबर के लिए प्लस और इंटू है, इंटीजर्स में प्लस माइनस और इंटू, ये तीनों जो है वो बाइनरी कंपोजिशंस का काम करेंगे। आज हमने थोड़ा सा बाइनरी कंपोजिशन के बारे में बात किया है, इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे कि 2 नंबर्स हम एक साथ किस में लेते हैं, और ये जो बाइनरी कंपोजिशन है या जो ऑपरेशन है इसका एक्चुअल नाम क्या है, ये पूरी घटना कैसे बनी है, उसको हम कल देखेंगे। थोड़ा सा आज होमवर्क दूंगा, आपको ये डिसाइड करना है कि बाइनरी कंपोजिशन है या नहीं। वो PDF फाइल होगी, इस वीडियो का लिंक जो भी होगा आपके ग्रुप में होगा, और इस वीडियो के अंदर मैं PDF का लिंक दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करोगे तो PDF फाइल खुलेगी, उसमें आपको अपना होमवर्क भी मिलेगा और सिलेबस भी मिलेगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।